एक ऐसा देश जो किसी वक्त में पुर्तगाल का गुलाम हुआ करता था, लेकिन आज उसी देश के पास सबसे ज्यादा फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड है, जिसमें इस देश के खिलाड़ियों ने 5 बार अपने देश को वर्ल्ड कप जिताया है। इतना ही नहीं बल्कि ये देश आज दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन करने वाला देश बन गया है। हम बात कर रहे हैं साउथ अमेरिका कंट्री ब्राजील की, जिसे दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। वैसे तो ब्राजील के कल्चर से आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। ये देश बड़े बड़े फेस्टिवल और अतरंगी पहनावे के लिए भी जाना जाता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको ब्राजील के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे, और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ब्राजील का नाम ब्राजील वुड के नाम की लकड़ी की वजह से पड़ा था। दरअसल जब पुर्तगालियों ने ब्राजील पर कब्जा किया था तो उनका सबसे बड़ा मकसद यही था कि वो यहाँ पर मौजूद ब्राजील वुड को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। हालांकि ब्राजील को पिंडोरमा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ द पाम ट्रीज। हालांकि ब्राजील में एक टाइम पर बहुत ज्यादा पैरेट्स भी हुआ करते थे, जिन्हें हम हिंदी में तोते बुलाते हैं। इस वजह से इस जगह को पैरेट्स का शहर भी कहा जाता है। लंबी गुलामी के बाद ब्राजील ने 15 नवंबर 1879 को आजादी हासिल की थी और अपनी संविधान बनाया था, और शायद यही वजह है कि आज ब्राजील एक ऐसी जगह बन गया जहां हर टूरिस्ट जाना चाहता है। आपको बता दें कि ब्राजील के अंदर हर साल तकरीबन 6 मिलियन से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, और ब्राजील की ऐसी बहुत सी खासियत है जो आने वाले टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करती है, जिसकी वजह से टूरिस्ट यहाँ बार बार आना पसंद करते हैं। और अगर आप फुटबॉल देखना पसंद करते हैं तो आपको पता होगा कि दिग्गज खिलाड़ी रोनाल्डो भी ब्राजील के रहने वाले हैं। इनसे जुड़ा एक किस्सा भी बड़ा मशहूर है। दरअसल साल 2005 में रोनाल्डो ने नाइकी कंपनी की एक एड भी की थी, और जब उसे यूट्यूब पर अपलोड किया गया तो बहुत कम वक्त में उसके ऊपर 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो गए थे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन ब्राजील का दूसरा एक रूप भी है जो कहता है कि ब्राजील के अंदर क्राइम रेट बहुत ज्यादा है, और क्राइम रेट ज्यादा होने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि ब्राजील के अंदर सबसे ज्यादा ड्रग्स की तस्करी की जाती है, क्योंकि वहाँ पर ड्रग्स बहुत कम कीमतों पर आसानी से मिल जाता है। बाकी देशों के मुकाबले ब्राजील के अंदर ड्रग्स की कीमत तकरीबन आधे से भी कम होती है, इसलिए यहाँ पर ड्रग्स की तस्करी सबसे ज्यादा की जाती है। हालांकि ब्राजील अपने कैदियों को भी अलग अलग तरह की सुविधाएं देता है, जिसकी मदद से कैदी अपनी सजा कम करा सकते हैं। दरअसल ब्राजील के अंदर अगर कोई कैदी किताब पढ़ता है और उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करता है तो इससे वो अपनी सजा में से हर महीने 4 दिन कम कर सकता है। और इतना ही नहीं बल्कि ब्राजील की जेलों में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली साइकिल भी लगाई जाती है, जिन्हें कैदी चलाकर भी अपनी सजा कम करा सकते हैं। साल 2005 में ब्राजील के अंदर एक ऐसी घटना घटी थी जिसकी वजह से ब्राजील का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया था। दरअसल 6 जुलाई साल 2005 को ब्राजील के फोर्टालेजा नाम के एक शहर में तकरीबन 10 लोग एक बैंक के अंदर घुसे, और उन्होंने तकरीबन 256 फुट लंबी सुरंग खोदकर बैंक के अंदर से $70 मिलियन चुरा लिए। यानी कि इतना पैसा जितना आप और हम सोच भी नहीं सकते। इंडियन रुपीस में ये 100 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की चोरी थी, और इतने पैसे कभी किसी ने नहीं चुराए थे, और इस वजह से इस चोरी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया। हालांकि ब्राजील के कुछ कानून ऐसे हैं जो कि भारत से थोड़े मिलते जुलते हैं, जैसे कि अगर आप भारत की तरह ब्राजील में भी अगर सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान करते हैं तो ऐसे में आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके साथ ही ब्राजील में जुआ खेलना, जिसे इंग्लिश में गैम्बलिंग कहते हैं, ये भी पूरी तरह से बैन है। हालांकि उसके बावजूद भी ब्राजील में ऑनलाइन गैम्बलिंग बहुत ज्यादा की जाती है, और ब्राजील की गवर्नमेंट कई कोशिशों के बाद भी ऑनलाइन गैम्बलिंग को बंद नहीं कर पाई है। इसके अलावा भारत की तरह ब्राजील में भी सिगरेट पूरी तरह से बैन हो चुकी है। दरअसल साल 2009 में ही ब्राजील ने ई सिगरेट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था, क्योंकि इसे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन एक चीज है जो भारत और ब्राजील में एक जैसी नहीं है, और वो है वहाँ रहने वाले एनाकोंडा सांप। हो सकता है आप एनाकोंडा के बारे में जानते हो। अगर आप जानते हैं तो आपको पता होगा कि ये कितना खतरनाक सांप होता है, जो जीते जागते इंसान को जिंदा निकलने की ताकत रखता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं और अचानक आपकी गाड़ी के सामने एनाकोंडा या कोई बड़ा सा सांप आ जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? आप सोच रहे होंगे कि पहली बात तो ये कि इंडिया में ऐसा होने वाला है नहीं, क्योंकि इंडिया में तो ट्रैफिक इतना रहता है कि कई बार लोग खुद सड़क पार नहीं कर पाते, तो ऐसे में सड़क पर सांप कैसे आ जाएगा? लेकिन ब्राजील में ऐसा सच में होता है। ब्राजील की सड़कों पर कभी भी किसी भी वक्त बड़े से आकार का सांप लोगों को दिख जाता है, और वो लोग उससे निकलने का इंतजार करते हैं और तब तक गाड़ी में ही बैठे रहते हैं। इससे आप समझ पा रहे होंगे कि वहाँ के लोगों के लिए ये सब कितना नॉर्मल है। हालांकि जनसंख्या के मामले में भी ब्राजील किसी देश से पीछे नहीं है। ब्राजील में 13 से भी ज्यादा ऐसे शहर है जहाँ पर रहने वाले लोगों की आबादी 1 करोड़ से भी ज्यादा की है, और चाइना, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद जनसंख्या के मामले में ब्राजील को ही सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्राजील के अंदर अफ्रीका, यूरोप और इतना ही नहीं बल्कि जापानी वंश के ब्राजीलियन भी रहते हैं। और दिलचस्प बात यह भी है कि अफ्रीका मूल के ज्यादातर लोग ब्राजील के पूर्व यानी ईस्ट में रहते हैं, वहीं यूरोप और जापानी ब्राजीलियन ब्राजील के साउथ और साउथ ईस्ट में रहते हैं। उसके बाद बारी आती है उन लोगों की जो मूल ब्राजील के ही हैं। ये लोग ब्राजील के सेंट्रल वेस्ट में रहते हैं। यही वजह है कि ब्राजील में नाइजीरिया के बाद सबसे बड़ी अश्वेत आबादी रहती है। हालांकि ब्राजील में रहने वाली ज्यादातर आबादी पुर्तगाली भाषा बोलती है, और उन लोगों को ब्राजील के अंदर लूसोफोन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा पूरे ब्राजील में तकरीबन 180 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। इससे आप समझ पा रहे होंगे कि ब्राजील में कितने अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। लेकिन ब्राजीलियन लोगों में एक जाति ऐसी भी है जिनमें सभी लोगों का ब्लड ग्रुप ओ होता है। लेकिन आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि अगर आप कभी ब्राजील जाएं तो वहाँ के लोगों के साथ एक ही थाली में खाना खाने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इससे वो लोग नाराज हो जाते हैं। क्योंकि ब्राजील के लोग अपना खाना किसी दूसरे के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हैं। और ब्राजील यहाँ रहने वाले लोग खाना खाने के बाद गन्ने से बनी शराब पीना बहुत पसंद करते हैं, जिसे बनाने के
इसके लिए बर्फ, चीनी और कुचले हुए स्लाइस की मदद ली जाती है। लेकिन ब्राजील की सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ सिर्फ आपकी उम्र के हिसाब से आपको एडल्ट नहीं माना जाता है। जैसे इंडिया में जब कोई लड़का 18 साल का हो जाता है तो वो एडल्ट हो जाता है, लेकिन ब्राजील के अंदर हर लड़के को ये प्रूव करना पड़ता है कि वो एडल्ट है और इसके लिए उसे बहुत दर्द भरी रस्म से गुजरना पड़ता है। दरअसल ब्राजील के अंदर एक रस्म बहुत ज्यादा फेमस है जिसके अंदर चींटियों से भरे दस्तानों को लड़कों को पहनना होता है और जब चींटियां काटना शुरू करती हैं तो उन्हें उस दर्द को तकरीबन 10 मिनट तक बर्दाश्त करना होता है और जब वो ऐसा कर लेते हैं तो उन्हें एडल्ट घोषित कर दिया जाता है। लेकिन सिर्फ ऐसा एक बार नहीं होता बल्कि ऐसा 20 बार किया जाता है और हर बार लड़के को 10 मिनट तक दर्द सहना पड़ता है। आपको बता दें कोई आम चींटियां नहीं होती हैं, जब काटती हैं तो सच में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है। जरा सोचकर देखिए इंडिया में अगर ऐसा होने लगा तो क्या ही होगा। तो दोस्तों ये थे ब्राजील के बारे में कुछ ऐसे अनसुनी बातें जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरान रह गए होंगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि ब्राजील जैसा दिखने में लगता है असल में वैसा तो बिल्कुल नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं ताकि हमें भी आपके लिए इस तरह के वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद।